मैं जब इस मंत्रालय में आया तो मैंने जब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में बातचीत हुई और जाके वहाँ पर भी मैंने एफआरआई वगैरह में चीज़ों को समझा देखा और इस रिपोर्ट को कैसे ये बनाते हैं, तो मैं वास्तव में बहुत इम्प्रेस हुआ कि इट इज़ नॉट लाइक ए रूटीन रिपोर्ट। ये बहुत ही मेटिकुलस ढंग से, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से और साइंस के जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके बनाई गई है। तो जब इस रिपोर्ट का मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ और बताया गया कि 91 में ये सबसे पहले जब फॉरेस्ट पॉलिसी बनी उसके बाद से एवरी 2 years वी डू दिस सर्वे एंड देन अकॉर्डिंगली क्या हमारा स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट कवर है इसके बारे में वी शेयर इट विद द होल वर्ल्ड। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की कि भाई ये बाकी दुनिया के देशों में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं खुद बड़ा आश्चर्यचकित था कि जो अमेरिका और ब्राज़ील, जर्मनी और इस तरह के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो भी अपनी जो रिपोर्ट है वो भी सब जगह पर भी नहीं होता, वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो 5 साल के बाद जो है बना पाते हैं। और उस नाते मुझे बहुत हृदय से इनको सभी ऑफिसर्स को और जो बहुत बड़ी टीम जो इस काम में सारे देश में लगी उनको इस अवसर पर मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने, अभी मैं पूछ रहा था कि ये कितने दिन पहले शुरू करते हैं काम, तो अभी 2019 में जो आपको रिपोर्ट आएगी 2019 के एंड पर, उसकी ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। तो हम एक प्रकार से इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इट्स ए वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा हार्ड वर्क वाला काम है। और खुशी इस बात की है कि जो ज़्यादातर जो डाटाज वगैरह इसमें से इमर्ज किए हैं उसमें लगभग सभी क्षेत्रों में हमने मोटे तौर पर जो है पिछली अपनी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बाद से प्रगति की है। हम फॉरेस्ट कवर बढ़ने की दिशा के अंदर जो स्पीड है उसका असेसमेंट करते हैं तो दुनिया के अंदर हम 8वें नंबर के ऊपर आ गए हैं और ओवरऑल फॉरेस्ट कवर के लिए जैसा कहा गया कि 10th नंबर पे है। तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी वेरी हेल्दी साइन। और शायद ये सब इस कारण से हो रहा है कि बहुत सारे तरफ से हम इस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लिस्ट बना रहा था तो मैंने देखा कि इतने सारे मिशंस हैं जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कोई ग्रीन इंडिया मिशन है, फिर वो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है, ये रेड प्लस पॉलिसी है, ये जो फॉरेस्ट के अंदर जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और लोकल कम्युनिटीज़, मैंने भी कई जगह जाके देखा वो दोनों मिलके भी बहुत सारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, फिर इसी तरह से कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला जो प्रोग्राम है कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी जो है इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ के लिए फॉरेस्ट को उसका यूज्ड रीडिफाइन होता है तो उसके बदले कितना कंपेंसेट करना पड़ता है। और जो लेटेस्ट जो ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी जो विशेषकर जो है मैं उसको भी विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद जो एक ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी बनाई गई जिसमें कि नेशनल हाईवेज़ के दोनों तरफ लगभग 1,40,000 किलोमीटर जो है ये फॉरेस्टेशन करने के बारे में काम होना है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आई थिंक एक बड़ा हमारे को सपोर्ट कर रही हैं। कुछ जो सरकारें हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि इसमें बताया गया कि 5 स्टेट्स जो है उनका फॉरेस्ट कवर जो है वो बड़ा है। आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू बी कॉन्ग्रेचुलेट। प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना। फिर इधर जो हमारे वाटर बॉडीज़ के मामले में खासकर जो 3 स्टेट्स ने बहुत अच्छा इंक्रीज़ दिखाया है 2,647 किलोमीटर का लास्ट डिकेड में। महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि मैंने भी जहाँ जहाँ फॉरेस्ट वगैरह में जाके देखा कि जो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, फॉरेस्ट वाटर बॉडीज़ अगर एडिक्वेट नहीं है तो उसके कारण जो है ये जो
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ये बहुत सारे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे एग्रीवेट होते रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। फिर ये जो एक ग्लोबल ट्रेंड की दृष्टि से जो मैं समझता हूँ कि सारे वर्ल्ड में अभी जो फॉरेस्ट कवर है इसके लिए डिक्रीजिंग ट्रेंड है और उसके मुकाबले भारत के अंदर जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। आई थिंक दिस इज़ ए अनदर हैप्पी न्यूज़ फॉर अस। जैसा बताया गया कि वी आर अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज एंड देन रैंक 10th विद 24.4% ऑफ लैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और पहले भी गई, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई एम एम्फेसाइजिंग दिस कि 2.4% हमारा सरफेस एरिया है, लेकिन स्टिल हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 24.4% है। ऑल्दो वी हैव एम्बिशियस टारगेट टू टेक इट अप टू 33-34%, वहाँ तक हमें आने वाले समय में जाना है। और इसमें भी जो 10 टॉप कंट्रीज़ हैं जिसमें हम हैं, उसमें भी जो बाकी 9 कंट्रीज़ हैं उनका जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को अध्ययन कर रहे थे तो देखा कि उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 150 के करीब है और हमारी जो है वो 382 के करीब है। अब आप समझिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वी आर, आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन द फर्स्ट 10 एंड फर्स्ट 10 में भी हम बाकी 9 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम कितने ये पॉपुलेशन के लाइफ स्टॉक के प्रेशर के बावजूद भी जो है हम उसको अपनी फॉरेस्ट की वेल्थ को प्रिजर्व भी कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसको जो है एक्सपेंड भी कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो ग्रेटेस्ट जो टॉप 10 कंट्रीज़ विद द ग्रेटेस्ट एनुअल नेट गेन जो है जिनका, उसमें डेफिनेटली वी हैव एज़ पर द UN फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग 8th नंबर पर है। दिस इज़ आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस थिंग। और ये जो मैंग्रोव्स के कवर के सिलसिले में भी ये कहना है कि जो 12 स्टेट्स हैं जहाँ मैंग्रोव होता है वहाँ 7 ने तो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है और नेगेटिव ग्रोथ किसी ने भी नहीं दिखाया। दैट्स इवन इफ दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस ए पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव किसी का नहीं है। लेकिन उसमें भी जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने दिया है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम बिकॉज ये मैंग्रोव पॉपुलेशन जो है, एक तो पहली बार ये मैंग्रोव पॉपुलेशन को आपने फॉरेस्ट कवर की इसमें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इस तरह से अहमियत दी है। फिर जो बैम्बू वाला इशू है, दैट ऑल्सो आई वांट टू हाईलाइट ऑन दिस ओकेजन बिकॉज आप सब जानते हैं कि इस देश को 90 साल इंतज़ार करना पड़ा। 1927 में ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था और कितनी बेसिक सी बात थी ये कि बैम्बू के ग्रोथ को हमें स्ट्रेंथन करना है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में कम हो रहा है। अभी इस रिपोर्ट में भी जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में जो है जितना होना चाहिए उससे कम है। तो दिस कंट्री हैड टू वेट फॉर 90 years फॉर नरेंद्र मोदी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री की 1927 के बाद जाके 2017 के अंदर ऑलमोस्ट जो है हमने वो एक छोटी सी बात जिसके कारण इतना लोगों को तकलीफ़ दी जा रही थी, इतना जिसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इतना डिस्करेज होते थे लोग, जो है कोई भी नॉन फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेशन के लिए प्रमोट नहीं करता था और कितना हम उसके कारण इंपोर्ट करने के लिए मजबूर थे। बहुत सारे वो सारे स्टैटिस्टिक्स डाटाज मैंने पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत किए थे। तो अभी जो है हमें पूरा विश्वास है कि जब से ये उसको ट्री की डेफिनेशन में से बाहर किया है तो हमारे को जो हालांकि इस बार भी जो है ये जो बैम्बू बियरिंग एरिया है जो कि 15.69 मिलियन हेक्टेयर था, उसमें भी 1.73 मिलियन हेक्टेयर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट रिपोर्ट। और जो नेट स्टॉक ऑफ बैम्बू इट हैज़ इंक्रीज्ड 19 मिलियन टन्स इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो कुल मिला के लेकिन अभी ये कितने बड़े लेवल पर ये सारा स्केल अप और मैग्नीफाई होगा, आई एम श्योर कि जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो आने वाले समय के अंदर इस अमेंडमेंट के होंगे तो 2019 में हमें डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी इसमें मिलेगी। एंड देन फाइनली वी ऑल नो दैट हमें एक एडिशनल सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ये हमें क्रिएट करना है और बाय द ईयर 2030।
और अभी हमारा प्रेजेंट स्टॉक 7,082 मिलियन टन्स है, which is again an increase of 39 million tons in carbon stock from the last assessment, although we believe that this is less than what we should have done or maybe what we expect to do in future. But I can only say, because most of the things are in the report, कि जो ये सारा विषय है ये अभी जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो सारे दुनिया को इस समय परेशान कर रही हैं, और सारी दुनिया के अंदर हमने जो अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस तय किए हैं, उसमें इंटरनेशनली भी अभी सारे लोग महसूस करते हैं, जो हमने स्वयं देखा कि लोगों ने इसको नैरोबी में भी अप्रिशिएट किया कि, और इसके पहले मिशन इनोवेशन की और उस क्लीन एनर्जी की मैं मीटिंग्स में सैन फ्रांसिस्को में गया, चाइना में किया, सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोल को और स्पेशली जो उन्होंने कमिटमेंट किया, लीडरशिप पेरिस के अंदर दी, और उसके बाद से जिस तेज़ी से, जितनी प्रमुखता से इस विषय को भारत के अंदर तवज्जो दिया जा रहा है, और जिस तरह से हम अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम इतना तक वहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको बढ़ा भी सकते हैं, अपनी जो एम्बिशंस है उसको जो है। तो मुझे ये बात की खुशी है कि जो कुछ भी इस रिपोर्ट के माध्यम से भी उभर कर आ रहा है, it is in sync with what actually is our ambition and what we are actually wanting to do. तो ओवरऑल इस सारे विषय को एक खाली एक ट्री कवर नहीं, बट एनवायरनमेंट एज ए होल, इसको, इस विषय को एक बड़ा देश में सोशल एंड नेशनल मूवमेंट बनाने की दृष्टि से हम लोगों ने एक गुड ग्रीन डीड्स का मूवमेंट जो है देश में प्रारंभ किया है, और सारे देश के लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आपकी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो फॉरेस्ट के लिए करना है, जो ट्री के लिए करना है, जो पानी के लिए करना है, जो क्लीन एनर्जी के लिए करना है, जो आपको अपने घर में इंडोर पॉल्यूशन के लिए करना है, जो आउटडोर के लिए करना है, जो सड़क पे करना है, जो मेट्रो में करना है, जो सड़क पे चलते हुए करना है, सारे कामों के अंदर देयर इज़ ए नीड फॉर ए रेडिकल चेंज इन द अप्रोच ऑफ द सोसाइटी। और जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार इस मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल ढंग से, हमने कितने सारे मैनेजमेंट के और दूसरे सारे जितने वेस्ट वगैरह के और उनके रूल्स वगैरह सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। और फॉरेस्ट के बारे में भी वी मे नॉट टॉक अबाउट इट टुडे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, बट इन द फ्यूचर वीक्स यू विल सी दैट वी आर फर्दर प्लानिंग and brainstorming to have more dynamic strategies, so that when produce the when you see the 2019 report, which I think will be produced sometimes in 2020 January or so, you will see that there will be a very, very significant positive and perceptible and further measurable change in what we have been able to do till 2017. And from 2017 to 2018, 2019, I can assure this country that that will probably be the golden period of this particular forest activity. Thank you so much.